आप एक सुहागन से उसकी जान मांग लेती, वो खुशी खुशी दे देती, लेकिन अपने सुहाग की निशानी कैसे दे दे वो? अपना वजूद कैसे दे दूं माँ मैं आपको? इसी के जरिए तो मैं निहार जी से जुड़ी हूँ। उनसे अलग होने के बाद भी मैं आपके पास सिर्फ इसी की वजह से खड़ी हूँ माँ। तो इसी रिश्ते को तो तोड़ना होगा ना रुचिता। निहार तुम्हारा पति ही नहीं रहा तो बोलो ना, उसकी निशानी लेकर क्या करोगी तुम? आंचल और निहार के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए तुम्हें अपने रिश्ते की आहुति देनी होगी रुचिता। जब तक तुम एक सुहागन के रूप में निहार के सामने रहोगी, वो अपनी पुरानी जिंदगी से उबर नहीं पाएगा रुचिता। वो आंचल को वो हक नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। और अब आंचल ही निहार की सुहागन है। इसीलिए तुम्हें अपने सुहागन के रूप को छोड़ना होगा रुचिता। तुम्हें अपना ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर मेरी झोली में डालना होगा। मैं पैर पड़ती हूँ तुम्हारे रुचिता। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत करो। माँ प्लीज उठ जाइए ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको माँ, उठ जाइए ना प्लीज। मैं नहीं उठूंगी जब तक तुम अपना मंगलसूत्र मेरी झोली में नहीं डाल देती, अपने मांग के सिंदूर को मिटा नहीं देती। मैं आज से नहीं। रुचिता, तुम वापस तो आ गई, मगर अब सब काश पलक झपकते ही पहले जैसा हो जाता। हम एक हो पाते। रहने दीजिए ना सासू माँ, मुझे मेरे और हुकुमसा के रिश्ते पर पूरा विश्वास है। हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। आंचल बहू, तुम बहुत भूली हो। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ बेटा। रुचिता, इस सारे वक्त में कभी भी अगर तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया है, उस नाते ही सही एक माँ की झोली भर दो बेटा। मुझे मेरे निहार की खुशियां दे दो। ठीक है माँ, निहार जी की खुशियों के लिए मैं इस आग पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। मैं ये मंगलसूत्र उतारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये उन भगवान के सामने उतारूंगी जिन्हें साक्षी मानकर निहार जी ने मुझे ये पहनाया था। खाटू महाराज, ये मंगलसूत्र मेरे और निहार जी के रिश्ते की निशानी थी, जिसे आपके आशीर्वाद से जोड़ा था। हमने एक दूसरे की खुशियों का वादा किया था। आज उसी वादे को निभाते हुए और निहार जी की खुशियों को सम्मान देते हुए मैं ये मंगलसूत्र आपको अर्पित करती हूँ। 6 महीने से इस उम्मीद में पहना था मैंने कि निहार जी मेरे हैं, मुझसे दूर है तो क्या हुआ। इसके जरिए मेरी ताकत बने थे। हमारा रिश्ता आपने जोड़ा था खाटू जी, और इसके आगे के सफर की जिम्मेदारी भी आपकी है। मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते पर यही रोक लगाती हूँ।
चल निहार को, निहार की पत्नी और इस घर की छोटी बहू। नहीं रुचिता, मंगलसूत्र को उतार भर देने से मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। जिस अग्नि को साक्षी मानकर तुमने इस मंगलसूत्र को धारण किया था, उसी अग्नि में इस मंगलसूत्र को तुम्हें भस्म करना होगा। माँ ये क्या कर रही हैं आप? मैंने ये मंगलसूत्र आपको एक अमानत के तौर पर दिया। एक सुहागन का मंगलसूत्र जला के अनर्थ मत कीजिए। लेकिन अब तुम सुहागन नहीं हो रुचिता। बस पूनम, बहुत हो गया। रुचिता को मॉम ने यहाँ रहने की परमिशन तो दी थी, पर पता नहीं कैसे ट्रीट कर रही होगी। उसने कुछ खाया भी या नहीं, उसे रूम दिया भी कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। रुचिता तुम्हारा मंगलसूत्र बचाने के लिए आई है और तुम उसी का मंगलसूत्र जलाने चलियो। अरे देखो, खाटू श्याम जी भी नाराज हो गए तुम्हारी हरकत से। माँ जी, आप इस रुचिता की तरफदारी कर रही हैं? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। जो गलत है वो गलत है। रुचिता हमें नहीं पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी सारी मर्यादाएं भूल जाओ। माँ प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं निहार जी के सामने ये मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, लेकिन ये निशानी मैं हमेशा के लिए खुद से दूर भी नहीं कर सकती हूँ माँ। जाने दीजिए ना सासू माँ, आप अगर इनके साथ ऐसा करेंगी तो ये परेशान हो जाएंगी और इसका असर पापा जी की सेहत पर पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ आप ऐसा मत कीजिए। क्या ये तुम्हारी सौतन है और तुम इसी का साथ दे रही हो? ठीक है रचना, जब तक तुम इस घर में हो तुम्हारा ये मंगलसूत्र मेरे पास रहेगा। लेकिन इस बारे में निहार को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। क्या पता नहीं लगना चाहिए मॉम? बताइए ना मॉम, क्या पता नहीं चलना चाहिए मुझे? बेटा वो रुचिता कह रही थी कि उसे यहाँ इस घर में नहीं रहना है, गेस्ट हाउस में रहना है। मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं, लेकिन फिर लगा कहीं इसी बात पर तुम मुझसे ना लड़ने लगो। अगर रुचिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई इशू नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किस चीज से कितनी तकलीफ है ये तो तुम्हारी आंखें साफ बयां कर रही है रुचिता। पर उस दर्द का कोई इलाज भी तो नहीं है ना निहार जी। इस घर के बाहर रहने की तकलीफ तो फिर भी सह सकती हूँ मैं, लेकिन आपने जो अपने दिल से बाहर कर दी उस दर्द को कैसे बर्दाश्त करूं? तुम मेरे दिल से बाहर कभी नहीं जा सकती रुचिता। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, आत्मा और शरीर का है, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। लेकिन आज फिर भी दोनों अलग होकर रिस रहे हैं। एक होने के बावजूद हमारे बीच ये दूरियां हैं निहार जी। क्यों होने दिया आपने ऐसा? चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आइए। आइए। ये रहा आपका कमरा। निहार जी, क्या हो रहा है? इस कमरे को मैं हमारे प्यार और यादों से सजा रही हूँ, ताकि जो भी यहाँ आए उसे देखते ही पता चल जाए कि यहाँ कितना प्यार है। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। रुचिता, ये फ्रेम खाली क्यों है? हमारे प्यार की निशानी के लिए, उसके लिए भी तो इस कमरे में जगह बनानी होगी ना। ओह, प्यार की निशानी। चलो उसे इस दुनिया में लाने की तैयारी करते हैं। नहीं निहार जी, अब अच्छा नहीं। नहीं। क्या हुआ दीदी? आप अपना सामान लगा लीजिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। मैं जानती हूँ दीदी, ये सब आपके लिए कितना मुश्किल है, लेकिन आप खाना नहीं खाएंगी तो पापा जी का ख्याल कैसे रखेंगी? हाँ? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। हुकुम साकी और मेरे हाथ की कॉफी के बगैर उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती। निहार जी, आपकी कॉफी और आपकी फेवरेट कुकीज। अच्छा मैं चलती हूँ, आपको कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? इस घर में तो हर पल जहर के घूंट पीने के बराबर होगा, लेकिन मुझे पापा जी के लिए ये जहर पीना ही होगा। खैर, आंचल को देखकर इस बात की तो तसल्ली है कि वो निहार जी और मेरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। हुकुम साहब, आपकी कॉफी ठीक वैसी जैसी आपको पसंद है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये बीवियों वाले काम करना बंद करो। क्यों? मैं आपकी बीवी हूँ, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम इस घर की बहू हो, माँ की बहू, लेकिन मेरे लिए एक अजनबी हो। और हमेशा वही रहोगी। कब तक मुझसे दूर भागेंगे हुकुम साहब? जिंदगी भर, क्योंकि मैं कभी रुचिता को नहीं भूल सकता। तुम अच्छे से जानती हो कि ये शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है, तो आई एम सॉरी। सॉरी।
प्रतीक जी, देखिए मैं प्रियो के लिए इतना प्यारा डॉल हाउस लेकर आई हूँ। अच्छा है ना? हाँ, काश जितना प्यारा ये घर है उतना ही प्यारा हमारा घर भी होता। रुचिता के आने से इस घर की शांति तो भंग हुई ही, साथ में माँ भी हमसे नाराज हो गई है। प्रतीक जी, पापा जी की तबीयत भी तो बेहतर हो रही है ना। मैं ये डॉल हाउस प्रियो के रूम में रख के आती हूँ। रितु, तुम ठीक तो हो ना? भारतु, एक बच्चे का डॉल हाउस नहीं संभला तुमसे, पूरे घर की जिम्मेदारी क्या खाक संभालोगी? रुचिता को घर में तुम लेकर आई हो ना, तो इसकी सजा भी तुम्हें बराबर मिलेगी। जाओ अपना सामान पैक कर लो, तुम 1 साल के लिए मायके जा रही हो। अगर तुम्हें भी अपनी पत्नी के पल्लू से बंधे रहने का बहुत शौक है ना प्रतीक, तो तुम भी जा सकते हो इसके साथ इसके मायके प्रतीक। माँ, हमने जो किया वो पापा जी के लिए ही किया ना। और आंचल निहार का क्या? उनका ख्याल नहीं आया तुम्हें? या फिर उनके रिश्ते को भी तुम ऐसे डॉल हाउस बनाना चाहती हो? माम, ऐसा कुछ नहीं चाहती। माँ, जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे रुचिता इस घर से चली जाएगी। आखिर हम ये सब पापा के लिए कर रहे हैं ना। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। ठीक है, लेकिन खबरदार अगर तुमने रुचिता की तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुचिता यहाँ आ तो गई है, लेकिन मैं उसे इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। उसे यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। अच्छा, वो आंचल ने बता दिया था कि आउट हाउस में लाइट की दिक्कत, और ये मोमबत्तियां देके चली गई। यहाँ कोई था क्या? हुकुमजा, आज तो 7 सो जाइए ना। रितु भाभी ने बताया था कि रुचिता दीदी से भी आपकी जबरदस्ती शादी हुई थी, लेकिन बाद में आप उनसे इतना प्यार करने लगे कि उनके बिना आप रह ही नहीं पाते थे। सासू माँ कहती है आपको शुरू से खूबसूरत पत्नी चाहिए, और मैं तो खूबसूरत हूँ, तो क्या हमारे बीच? मैंने रुचिता के मन को चाहा था, उसके चेहरे को नहीं। रुचिता,
ये क्या काटा है? अच्छा, अचानक से इतनी खुजली क्यों हो रही है? अरे सारे खटमल, ये यहाँ कैसे आए? पता नहीं, पिछले हफ्ते ही तो पेस्ट कंट्रोल कराया, ये इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? और मैंने भी सुबह कमरा साफ किया था, तब तो नहीं थे, फिर अचानक कहाँ से आ गए? ये तो रुचिता की चीख थी, ठीक तो नहीं? रुचिता, तुम भीगो, क्या हुआ? यहाँ जी वो तुम ये मंगलसूत्र आंचल को पहना दो। मॉम, अरे सारे खटमल, ये यहाँ कैसे आए? पता नहीं, पिछले हफ्ते ही तो पेस्ट कंट्रोल कराया, ये इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? और मैंने भी सुबह कमरा साफ किया था, तब तो नहीं थे, फिर अचानक कहाँ से आ गए? रुचिता, तुम्हारा तो पूरा हाथ खटमल के काटने से लाल हो गया। आज भी निहार जी को मेरी कितनी फिक्र है। तुम ये मंगलसूत्र आंचल को पहना दो। तुम ये मंगलसूत्र आंचल को पहना दो।